हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है इस चैप्टर की, मुझे मालूम है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। हम बहुपद नाम के चैप्टर में आज समझने वाले हैं भाग विधि को, ठीक है। डिवीज़न मेथड को समझने वाले हैं। आप एक सिंपल सा डिवीज़न सबसे पहले तो आप देख लीजिए। सिंपल सा डिवीज़न क्या है? सिंपल सा डिवीज़न है कि मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 3 और आपको बोला जा रहा है आप 26 को डिवाइड करो। ठीक है, 26 छोड़िए, आप ले लीजिए 28। मान लीजिए आपको बोला जा रहा है 28 को डिवाइड करो। तो आपने डिवाइड कर दिया, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 9। तो 9 तिये 27 आपने डिवाइड किया और यहाँ कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है, 28 में से 27 घटा दिए तो कितने बच गए? 1 बच गए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो चीज़ है जिससे आपने डिवाइड किया है इसे आप बोलोगे भाजक। ठीक है, पहली चीज़ तो हम इसे बोलेंगे डिविज़र। जो यहाँ आया आखिरी में इसे आप बोलोगे शेषफल। ठीक है, इसे आप बोल दोगे शेषफल। हम क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? रिमाइंडर। ठीक है, जिस चीज़ को भाग दिया गया इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे भाज्य। इसे आप क्या बोलोगे? भाज्य बोलोगे। हम बोलेंगे डिविडेंड। और जो ये वाली चीज़ है इसे हम बोलेंगे भागफल। भागफल यानी कि कोशेंट। कोशेंट बोलेंगे इसे। एक बेसिक बात तो ये क्लियर कर लीजिए। अब हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन को देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें डिवीज़न मेथड यानी कि भाग विधि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन कि आपको 3x³ प्लस, ठीक है, क्वेश्चन है, यहाँ लिखता हूँ मैं क्वेश्चन है 3x³ प्लस 5x² माइनस का 2x प्लस का 4। इस पूरी चीज़ को आपको भाग देना है। किस चीज़ से भाग देना है? x+2 से आपको भाग देना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो यानी कि x+2 क्या है? ये हो गया हमारा भाजक। और ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा भाज्य। ठीक है, और इसे हम बोल देंगे डिविज़र और इसे हम बोल देंगे डिविडेंड। एक चीज़ तो ये समझ लीजिए। तो यानी कि इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसी तरीके से इसे फिट करना पड़ेगा। तो चलिए आइए फटाफट से फिट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने ये ऐसे एक साइन बना लिया फटाफट से, और यहाँ पे बीच में मैं लिख लूँगा 3x³ प्लस 5x² माइनस का 2x और प्लस का 4। और हमें भाग किससे देना है? हमें x+2 से देना है। मुझे रफ़ वर्क की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं रफ़ के लिए यहाँ चीज़ें बना लेता हूँ। और अब मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि क्या जो अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन में जिसको भाग देना है, क्या ये चीज़ अपने मानक रूप में लिखी हुई है या नहीं। मानक रूप किसे कहते हैं मैं बता चुका हूँ आपको। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, और फिर आपके पास में अचर संख्या है। यानी कि ये तो अपने मानक रूप में है क्योंकि घटते हुए पावर के क्रम में ये लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप उसे मानक रूप में ले आइए पहले।
फिर आप इस चीज़ को भी चेक कीजिए कि क्या ये अपने मानक रूप में है। तो जी हाँ, ये अपने मानक रूप में है, ये बहुपद भी अपने मानक रूप में है। पहले x की पावर 1 है और फिर एक अचर है, तो ये ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है आपको, अब सबसे पहला टर्म देखो इसका सबसे पहला टर्म क्या है, 3x³। तो इसे यहाँ लिख लो 3x³। और इस चीज़ का पहला टर्म देखो, पहला टर्म क्या है, यहाँ पे x है, तो 3x³ को आप x से भाग दे दो। 3x³ को जैसे ही आप x से भाग दे दोगे तो बच जाएगा 3x²। कितना बच जाएगा, 3x²। अब आप 3x² यहाँ पे लिख लो, 3x² बच गया। अब इस पूरी चीज़ को x+2 को आप 3x² के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए। तो मैं x+2 को रफ में 3x² के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आंसर आ जाएगा 3x³ + 6x²। पहले इस पूरी चीज़ को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरी चीज़ को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, बीच में साइन प्लस का था, प्लस का साइन लिख दिया। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब जो यहाँ पे ये पूरी चीज़ आई है, इस पूरी चीज़ को आप कॉपी कीजिए। कहाँ लिखना है आपको, यहाँ लिखना है। तो आप लिख दीजिए 3x³ प्लस का 6x²। अब साइन चेंज कीजिए, जो लिखा है आपने उसका साइन चेंज कीजिए। यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, तो इसको बना दीजिए माइनस। 3x³ के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो इसके नीचे भी माइनस बना दीजिए। अब एक लंबी सी लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब देखिए 3x³ में 3x³ को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो ये चीज़ तो पूरी की पूरी क्या हो गई आपकी, कट गई। इसे काट के भी दिखा सकते हैं, काट के नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन साफ तरीका ये होता है कि बिना काटे लिखिए। कुछ बच्चे काट देते हैं, कुछ टीचर्स काटना भी सिखाते हैं, बोलते हैं काट दिया करो, ऐसे ऐसे एक लकीर खींच दिया करो। आप चाहो तो कर दो, ना चाहो तो मत करो। मेरे से पूछोगे तो मैं नहीं करना पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का 5x², और क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6x²। तो प्लस का 5x² यहाँ पे लिख लो और माइनस का 6x² यहाँ लिख लो। अब बेसिकली प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हमें घटाना है। तो 6x² में से 5x² चला जाएगा तो कितना बचेगा, बच जाएगा x²। अब साइन भी लगाना है हमें, तो 6x² और 5x² में से बड़ा कौन, तो 6x²। उसके आगे साइन कौन सा, तो माइनस का, तो आप माइनस लगा दो, तो बच जाएगा यहाँ पे माइनस का x²। और जो बाकी की चीज़ें बच गई हैं यहाँ पे, उसे एज इट इज़ कॉपी कर लो। तो माइनस का x², ठीक है, उसे बस उतार लेना है हमें। माइनस का x², माइनस का 2x और प्लस का 4। एक बात तो यहाँ तक हो गई क्लियर। अब वापस से आपको क्या करना है, शुरुआत में हमने क्या किया था, हमने शुरुआत में x को देखा था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था x और इसका पहला टर्म लिया था। वैसे ही अब ये बच गया है, तो हम इसको देखेंगे। पहला टर्म क्या है यहाँ पे, x, और इसका पहला टर्म क्या है, माइनस x²। तो अब आप वापस से क्या करोगे, अब आप वापस से यहाँ पे लिखोगे माइनस का x² और उसको भाग दे दोगे किससे, इस वाले x से। तो इस वाले x से भाग दोगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का x बच जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का x। अब इस चीज़ को यहाँ पे लिखिए, माइनस का x लिख दिया। अब इस x+2 को माइनस x लिखा है ना आपने यहाँ पे, माइनस x के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। किसे मल्टीप्लाई करना है, x+2 को। तो x+2 को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा देख लेते हैं। माइनस x जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो बन जाएगा माइनस x², और यही माइनस x जब मल्टीप्लाई होगा +2 के साथ तो बन जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। अब यहाँ पे आप फटाफट से इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे। तो माइनस का x² और माइनस का 2x। अब मैंने क्या बोला था, अब साइन बदलना है, तो ये माइनस बन गया प्लस, ये माइनस बन गया प्लस। अब वापस से एक लंबी लाइन खींच लेंगे। अब ध्यान से देखोगे तो ये है माइनस का x² और ये अब प्लस का x² बन चुका है। तो माइनस का x² और प्लस का x² कैंसिल हो रहा है, इसको भूल जाइए।
ये माइनस का 2x है और ये अब प्लस का 2x बन चुका है। ये माइनस का 2x और प्लस का 2x भी कैंसिल हो रहा है, तो बच गया कितना, 4, सिर्फ 4 बच गया। तो अब अगर x + 2 से हम क्या हम x से मतलब 4 को क्या हम x से भाग दे सकते हैं? तो ये संभव नहीं है, तो आप अपना डिवीज़न यहीं रोक देंगे और आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे कि शेषफल, आप बोलेंगे शेषफल आ गया 4। शेषफल बोले तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया जी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप क्या बोलेंगे कि आपका जो ये वाली चीज़, इसे अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? इसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं हम कोशेंट। कोशेंट। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? भाजफल। भाजफल। भाजफल कितना आया आपका? तो 3x² माइनस का x। कहाँ लिखा हुआ है सर भाजफल? इसे भाजफल बोलते हैं। ठीक है, अब और बस हो गया, रिमाइंडर आ गया, लिख दिया आपने। और ये दोनों चीज़ें भाजक और भाज्य, ये तो आपको पहले से क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अभी भी जिसको नहीं समझ में आया एक और क्वेश्चन उठाते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं और इसी विधि से करना है। दुनिया का हर एक सवाल सॉल्व होगा गारंटी के साथ, इसी तरीके से करना है। मान लीजिए आपको बोला जाए, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला जाए कि x² -1 से आप भाग लगाइए। किस चीज़ को भाग लगाना है भाई? तो हमें बोला जा रहा है भाग लगाने के लिए 2x⁴ -3x³ + x और माइनस का 5। तो सबसे पहला काम क्या था? अगर किसी को याद है तो सबसे पहला काम ये चेक कीजिए कि क्या ये मानक रूप में लिखा हुआ है। हाँ, ये मानक रूप में लिखा हुआ है। क्या ये मानक रूप में लिखा हुआ है? तो हाँ, ये मानक रूप में लिखा हुआ है। अच्छा, मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ होता। क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन वाला चालाकी करता है, वो क्या करता है, वो ऐसे लिख के देता है। वो लिख के देता है -1 + x²। इससे आपको वो ऐसे लिख के देगा, आपको वो दे देगा। मान लीजिए ऐसे लिख के दे दिया, -3x³ + 2x⁴ और प्लस का x माइनस का 5, और बड़ी चालाकी से यहाँ डिवाइड का साइन लगा देगा और यहाँ लिख देगा -1 + का x²। भाग दीजिए। अब अगर किसी बच्चे ने इसे ऐसे लिख लिया, केहू बच्चा अगर ऐसे लिख ली -3x³ प्लस के 2x⁴ और प्लस के x और माइनस के 5, केहू बच्चा अगर ऐसे लिख ली तो ओ से तो बाप जन्म में भैया ये सवाल बनी ना, फिर ये सवाल बने के नहीं खे फिर। तो सबसे पहला काम का बा भैया? तो सबसे पहला काम बा कि रउआ का करी, रउआ सबसे पहले ई चीज़ के मानक रूप में लिखी। अब मानक रूप का बा? मानक रूप बा x² माइनस के 1। हई हो चीज़ के मानक रूप में लिखी तो पहले सबसे बड़का पावर वाला के लिखी। सबसे बड़का पावर वाला बा 2x⁴, फिर ए से छोटका पावर बा हई, तो ए के साइन के साथ उतार दी। फिर ओ से छोट पावर बा हई और फिर बा 5 ऐसे। तो अब हई हो गई मानक रूप में, हई हो गई मानक रूप में। अब मिला के देख ली, ऐसे लिखल बा, हई चीज़ ऐसे लिखल बा कि ना? ऐसे लिखल बा। तो फिर चलिए अब फटाफट से डिवाइड करे के। ठीक है, अब फटाफट से हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें क्या करना है? अब हमें इस चीज़ को डिवाइड कर लेना है। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है? इसका पहला टर्म देखिए x² और यहाँ पे 2x⁴। तो जो अंदर है उस चीज़ को बाहर लिख लीजिए, 2x⁴, उससे डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करना है आपको? x² से डिवाइड करना है। 2x⁴ को जब आप x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x²। कैसे आ गया सर? अरे भाई 2x⁴ को आप 2 × x × x × x × x लिख सकते हैं और x² को आप x × x लिख सकते हैं। 1x 2x, 1x 2x कट गया तो क्या बच गया? 2x² ही तो बचा। तो 2x² आप यहाँ लिख लीजिए, जो आया है इस चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब इस x² - 1, अब इस पूरे को
इस 2x² से आपको डिवाइड करना है। क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। तो आइए डिवाइड करते हैं फटाफट से हम लोग, ठीक है। तो आइए अब डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको? x² - 1 को। कीजिए मल्टीप्लाई, पहले इस पूरी चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस पूरी चीज़ को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 2x⁴ माइनस का 2x²। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2x⁴ माइनस का 2x²। अब मैंने क्या बोला था? साइन बदलना है, तो साइन बदलिए, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। ये लंबी सी लाइन हमने खींच दी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कट रहा है, क्योंकि 2x⁴ प्लस में है और नीचे 2x⁴ माइनस में, ये कट जाएगा। तो इसको काटना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ x³ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ x³ है और यहाँ x² है, तो ये प्लस माइनस नहीं हो सकता आपस में, इनका जोड़ घटाव नहीं हो सकता, नहीं संभव है, तो इनको उतार दीजिए। लेकिन उतारने का क्रम क्या होगा? पहले बड़ा वाला लिखेंगे, बड़ा पावर वाला। तो माइनस का 3x³ उतार दिया, फिर बच गया एक 2x² बच गया है, और बाकी की जो ये बची वाली चीज़ें हैं इसको भी कॉपी कर लीजिए चुपचाप। यहीं पे कॉपी कर लेना है, उसे छोड़ना नहीं है, वरना बाद में वो छूट जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद अब आपने जब अगर इतना कुछ कर लिया है तो अब आप वापस से वहीं पे पहुंचिए। अब आपको क्या करना है? अब फिर देखिए यहाँ पे पहला टर्म क्या है? 3x³, वो भी माइनस का, तो माइनस का 3x³ आप लिख लीजिए। डिवाइड करेंगे किससे? इसके पहले टर्म से। पहला टर्म क्या है? x²। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। कैसे बन गया सर? इसे लिख सकते हैं माइनस का 3 गुने x गुने x गुने x, और यहाँ क्या बन जाएगा? x गुने x। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो क्या बच गया? माइनस का 3x। अब माइनस का 3x बचा, तो -3x आप यहाँ लिख लीजिए चुपचाप से। लिख लिया हमने, चलो बहुत बढ़िया। अब इस पूरी चीज़ को x² - 1 को -3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, x² - 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? माइनस के 3x के साथ। तो माइनस का 3x मल्टीप्लाई होगा किससे? x² से। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 6x³ बन जाएगा। अब ये चीज़ फिर वापस से मल्टीप्लाई होगी माइनस के साथ, तो माइनस माइनस तो प्लस, और 3x × 1 3x ही रह जाएगा। तो क्या आ गया आपका? माइनस का 6x³ प्लस का 3x। तब आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे माइनस का 3x³ और प्लस का, सॉरी माइनस का 6x³, यहाँ आया है माइनस का 6x³ और प्लस का आ गया है आपके पास में 3x आया है, प्लस का 3x। तो इस चीज़ को यहाँ पे एज इट इज़ उतार दिया मैंने, ठीक है। अब अगला काम क्या है सर? अब अगला काम है एक साइन चेंज करना पहले तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब वापस से देखो, यहाँ है माइनस का 3x³ और यहाँ है प्लस का कितना है यहाँ पे है प्लस का 6x³। तो 6x³ में से अगर हम 3x³ को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 3x³। तो यहाँ लिख लो आप 3x³। अब यहाँ स्क्वायर है, नीचे तो स्क्वायर है नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, तो प्लस का 2x², और यहाँ लेकिन ये है आपके पास में, ये बन चुका है अब माइनस का 3x। ध्यान दीजिएगा, ये बन चुका है माइनस का 3x और यहाँ है प्लस का x। तो माइनस का 3x और प्लस का x किसके बराबर हो जाएगा? ये -2x के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 2x, और अब एक आखिरी चीज़ बच गई माइनस का 5, उसे भी हमने उतार लिया। अब फटाफट से काम गंदा हो रखा है तो इस पूरी चीज़ को हम कर लेते हैं साफ़। अब देखिए फटाफट से, अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? x² और यहाँ पे क्या है? 3x³। अब 3x³ को वापस से भाग दीजिए किससे? सिर्फ x² से। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 3x बच जाएगा, वो भी प्लस का। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? प्लस का 3x। अब इस 3x को इस पूरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कीजिए वापस से। 3x को आप मल्टीप्लाई कीजिए किस चीज़ के साथ? तो x² - 1 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x³ माइनस का 3x। अब इस पूरी चीज़ को वापस से यहाँ लिखिए,
नीचे इसके। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 3x³ माइनस का 3x। अब साइन बदल जाएगा, प्लस और ये माइनस हो गया। अब ये पूरी चीज़ कट जा रही है, ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि वो प्लस का और ये माइनस का है। यहाँ x² है, ये तो नीचे x है, तो इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इस चीज़ को तो पहले चुपचाप उतार लो 2x²। लेकिन ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ में जोड़ घटाव हो सकता है। तो ऊपर क्या है माइनस का 2x और नीचे क्या है प्लस का 3x। तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x। तो यहाँ पे क्या लिख लो चुपचाप x। अब इसका काम भी हो चुका, इसका काम भी हो चुका, बच गया क्या सिर्फ -5। -5 को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब वापस से हम इस चीज़ को साफ़ कर लेते हैं। ये रफ चल रहा है हमारा पैरेलली, ठीक है। अब यहाँ पे पहला टर्म क्या है 2x², तो यहाँ लिखो 2x²। यहाँ पे क्या है x², 2x² को x² से भाग दो, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, वो भी कौन सा प्लस का 2। तो प्लस का 2 यहाँ लिखो इस जगह पे। अब इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, +2 के साथ। तो x² -1 को मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ, 2 के साथ। तो ये क्या बन गया 2x² माइनस का 2। अब ये चीज़ यहाँ लिखो, ये बन गया आपका 2x² माइनस का 2। साइन बदलो प्लस और ये बन गया माइनस। ये पूरी चीज़ अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी चीज़ कट रही है। यहाँ x है, इसका कुछ नहीं बचा हुआ है नीचे, तो यहाँ पे x उतार देंगे चुपचाप। लेकिन यहाँ पे -5 है और यहाँ पे +2 हो चुका है अब ये। तो -5 और +2 क्या बन जाता है, ये बन जाता है -3। तो यहाँ लिख दिया -3। अब यहाँ पे पहला टर्म क्या है x²। यहाँ पे पहला टर्म क्या लिखा हुआ है x² लिखा हुआ है इस जगह पे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, तो पहले x लिखेंगे और x² लिखेंगे। तो ये चीज़ तो संभव है नहीं, ठीक है ना। ये फिर 1/x बच जाएगा ये। तो फिर ये इस चीज़ को हम छोड़ देंगे, यहीं पे हमारा डिवाइड ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ क्या हो गई आपकी इस प्रश्न के लिए बच्चों, ये चीज़ हो गई आपकी शेषफल। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका भाजफल। ये चीज़ क्या हो गया आपका, भाजफल हो गया। तो यही है आपके पास में भाज विधि, इसे ही हम बोलते हैं डिवीज़न मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। और इसके बाद आपको आगे की चीज़ मैं समझाऊंगा फटाफट से। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन सोचूं पाई के साथ, ठीक है, अगर पाई के साथ एक क्वेश्चन लेने का कोशिश करूं तो मान लीजिए आपको क्या क्वेश्चन हो सकता है पाई के साथ। तो अगले इसमें मैं अगले में नहीं, इसी में देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन जो पाई वाला हो, क्योंकि बच्चे अक्सर पाई क्वेश्चन के लिए बोलते रहते हैं कि सर पाई वाला क्वेश्चन भी बता दिया जाए। तो पाई वाला क्वेश्चन, पाई वाला क्वेश्चन, पाई वाला क्वेश्चन मिल जा भाई, मिल जा भाई, पाई वाला क्वेश्चन मिल जा। इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर है क्या, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी मुझे दिख नहीं रहा पाई वाला क्वेश्चन। मुझे पाई वाला क्वेश्चन इधर भी नहीं दिख रहा, और मुझे पाई वाला क्वेश्चन था तो एक एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन मुझे फ़िलहाल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ये दिख गया, ये दिख गया, ये दिख गया बच्चों। चलो आपकी किस्मत अच्छी है, ये दिख गया। इसी वीडियो में से निपटाते हैं। ये चीज़ को भाग देना है, किससे भाग देना है, x + पाई से, ठीक है। तो चलो एक ये चीज़ भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। ले लेते हैं अगला पेज। किस चीज़ से डिवाइड देना है, x + पाई से हमें भाग देना है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। किस चीज़ को भाग देना है, जिस चीज़ को भाग देना है उसका नाम है x³ + 3x² + 3x + 1। x³ + 3x² + 3x + 1। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पाई का मतलब क्या है, देखो अगर मैं लिखूँ x + 5, तो x + 5 में 5 क्या है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस 5 में 5 क्या है, तो आप बोलोगे कि सर 5 एक अचर संख्या है, बोले तो कांस्टेंट नंबर है। उसी प्रकार से पूछूं x माइनस 10 में 10 क्या है, तो 10 भी एक अचर है। उसी प्रकार से x प्लस पाई है, तो आपको पाई को एक अचर संख्या के रूप में ही समझना है। जैसे 5 होता है, 10 होता है, क्यों आपको अचर क्यों समझना है? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। तो या तो वो ये लिख करके देता x प्लस 22/7, ये ना लिख करके उसने क्या दे दिया है, उसने x प्लस पाई लिख करके दे दिया है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बस दिमाग में क्या रखना है कि पाई एक अचर संख्या है। जैसे 5 होता है, जैसे 10 होता है, वैसे ही पाई होता है। हम फटाफट से अपने तरीके पे आते हैं। यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब। यहाँ पे पहला क्या है, x। तो एक्स क्यूब से x को भाग दो, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। जो बच गया उसको यहाँ लिखो चुपचाप पहले। अब इस x प्लस पाई पूरे को आपको गुना करना है। किससे गुना करना है, एक्स स्क्वायर से गुना करना है। तो x प्लस पाई को अगर मैं एक्स स्क्वायर से गुना करूँ तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस पाई एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इस चीज़ को नीचे लिखना है यहाँ पे फटाफट से, तो लिखो क्या बन गया, ये एक्स क्यूब प्लस पाई एक्स स्क्वायर बन गया। साइन को बदलना है, बदलो साइन को, माइनस माइनस। अगला काम साइन को बदलने का, ठीक है सर, साइन बदलते हैं। ये चीज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि प्लस का और माइनस का सेम चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ है, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या, पाई एक्स स्क्वायर। तो अब 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर करना है। तो एक्स स्क्वायर तो दोनों में है, लेकिन 3 में से पाई कैसे घटाएं भैया? अगर यहाँ लिखा होता 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो बच्चे बहुत जल्दी से एक्स स्क्वायर लिख देते, लेकिन यहाँ पे 2x स्क्वायर ना लिख करके उन्होंने दे दिया है पाई एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चे, बच्चों को कुछ नहीं करना है, 3 माइनस पाई ब्रैकेट में आ जाएगा और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाएगा। इन दोनों में मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 3 माइनस पाई और गुने में एक्स स्क्वायर। तो इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। अब बच गया क्या, 3x प्लस 1। इस चीज़ को यहाँ पे एज इट इज़ उतार दो, 3x प्लस 1। अब फटाफट से काम क्या करेंगे, हम इस गंदी जगह को साफ़ कर लेंगे। अब क्या करना है हमें, पहला टर्म देखो, पहला टर्म क्या है यहाँ पे, 3 माइनस पाई और एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पहला टर्म क्या है, x, इसको भाग दो। तो 3 माइनस पाई को तो भूल जाओ फिलहाल, ये एक अचर संख्या है, ये पूरा एक अचर संख्या है, इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 3 माइनस पाई गुने में x। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। सर आपको बोला जा रहा है 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर को 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर को भाग देना है x से। तो आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर 3 माइनस पाई को तो ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, इस एक्स स्क्वायर को हम x गुने में x लिख सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, नीचे भी एक x है, तो ये x और ये x कट गया, तो क्या बच गया, बच गया 3 माइनस पाई और ब्रैकेट में x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा इसके आगे साइन कौन सा है, कुछ नहीं है, तो प्लस का साइन है, तो प्लस 3 माइनस पाई इंटू का x। ठीक है, जिसको 3 माइनस पाई इंटू का x लिखना है तो वो ऐसे लिख ले, और जिसको इस चीज़ को आगे और खोल के लिखना है तो वो 3 पाई माइनस पाई एक्स भी लिख सकता है। तो आप 3 पाई माइनस पाई एक्स भी लिख सकते हैं, इसको मैंने फ़िलहाल ऐसे लिख दिया। अब क्या करना होता है, अब कुछ नहीं करना होता है, इस पूरी चीज़ से जो यहाँ लिखा है 3 माइनस पाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, हमें x प्लस पाई को हमें गुना करना है। किसके साथ गुना करना है, 3 माइनस पाई एक्स के साथ गुना करना है, मतलब ये पूरी चीज़ गुना होगी। तो जो ब्रैकेट वाले हैं, अभी इस x को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जो ब्रैकेट वाले हैं इन दोनों को गुना करो। तो x प्लस पाई, x प्लस पाई, तो x प्लस पाई का जैसे ऐसा होता है ना, x प्लस 2 को अगर आप 3 से गुना करते हो तो कैसे करते हो, पहले इसको गुना करते हो इससे, फिर इसको गुना करते हो इससे। लेकिन मान लो यहाँ पे सिर्फ 3 ना दे करके 3 प्लस एक्स दे दे, तो तब आप क्या करोगे, तब आप पहले 3 को x के साथ
फिर कैसे करोगे वो देखो, पहले ये समझ लो एक चीज़, एक और बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों का लेवल थोड़ा सा वीक है बिहार में, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चे को नहीं आता। तो मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है 3 + x और दिया हुआ है 2 + y, ये गुना करना है, तो आप क्या करो, पहली चीज़ लिखो 3, फिर दूसरा वाला ब्रैकेट पूरा कॉपी करो 2 + पाई, फिर पहले ब्रैकेट में दूसरी चीज़ कौन सी छूट गई है, +x, इसको साइन के साथ लिखो, और फिर दूसरा ब्रैकेट कॉपी करो चुपचाप 2 + y। अब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 + 3y, फिर ये क्या बन जाएगा 2x + 2y। ठीक है, समझ में आया? यही काम हमें यहाँ करना है। फ़िलहाल यहाँ पे एक x एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक x भी है ये वाला, उसको भी भूल जाइए, पहले इन दोनों का काम करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं x को लिख लूँगा, ये वाला x लिख लिया मैंने, और दूसरा वाला ब्रैकेट कॉपी कर लूँगा, तो 3 - पाई। फिर दूसरी वाली चीज़ पाई है, तो साइन के साथ लिखूँगा उसको, +पाई लिख दिया। ये वाला ब्रैकेट पूरा कॉपी करना है, कॉपी कर दिया मैंने। और एक x बचा हुआ था, उसको कुछ नहीं कर रहे, हम छेड़ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, अलग से लिख रहे हैं, लेकिन बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे, क्योंकि ये जो x है ये पूरे के साथ गुने में है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, तो एक बड़ा ब्रैकेट भी आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको और सिंपल कर सकते हैं, इसको यहाँ पे खोल के लिखेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने ब्रैकेट में ले लिया, तो ये अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस का 3 पाई प्लस 3 पाई माइनस का पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बच गया, x बच गया। अब इस x से इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x² माइनस का 3 पाई x प्लस का 3 पाई x और माइनस का पाई स्क्वायर x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 पाई x और ये 3 पाई x कैंसिल आउट हो रहा है, और बच क्या जा रहा है, 3x² माइनस पाई स्क्वायर x, तो 3x² माइनस पाई स्क्वायर x ये बच जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वो पूरी चीज़ लिख दूँगा। अच्छा, ब्रैकेट खोल के लिखें तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, तो चलिए मैं इसको भी पहले ब्रैकेट खोल के लिख देता हूँ। तो ये 3x² माइनस का पाई x² बन जाएगा, प्लस का 3x और प्लस का 1 है, ये यही चीज़ है, बस ब्रैकेट खोल के लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या आया है अपना, ये आया है, तो इसको कॉपी करो, 3x² माइनस का पाई स्क्वायर x, साइन बदलो प्लस और ये माइनस। अब इसको भूल जाओ आप, ये वाली जो चीज़ है इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वही चीज़ नीचे लिखी हुई है। ठीक है, अब इससे देखो, तो ये 3x² और ये 3x² तो कट रहा है, यहाँ पे पाई x² है, यहाँ पे पाई स्क्वायर x है, तो आप पाई को भूल जाओ, आप x को देखो, यहाँ x² और यहाँ क्या है, x है, तो इन दोनों का तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो जिसकी पावर बड़ी है उसको तो कॉपी कर लो। तो माइनस का पाई स्क्वायर x, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसको मैंने उतार लिया यहाँ पे। ठीक, अब क्या बच गया, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इस x का भी, लेकिन इसमें पाई है आगे, तो इसको भी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसको भी आप कॉपी कीजिए। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे आप कॉपी करने के लिए प्लस का 3x माइनस का पाई स्क्वायर x लिख देंगे, और फाइनली क्या बच गया, एक चीज़ और, प्लस का 1 बच गया। अब आप देख लो यहाँ पे कि ये माइनस का पाई स्क्वायर x है, और यहाँ पे भी क्या बचा है, माइनस का पाई स्क्वायर x, ये पाई x स्क्वायर है। देखो ये उतारने में गलती हो गई है बच्चों, पाई x² है, यहाँ पे पाई x² है ना, वो चीज़ उतारा है यहाँ पे मैंने। ठीक है, ये ध्यान आप भी रखना, इसीलिए पाई वाला क्वेश्चन आप लोगों का भी गलत हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे x², अब इसका पहला टर्म क्या है, पाई x², साइन के साथ लिख लीजिए, माइनस का पाई x²। यहाँ क्या है, पहला टर्म x है, तो x लिख लीजिए, एक x उड़ गया, तो क्या बच गया, माइनस का पाई x। माइनस का पाई x अब हमें कहाँ लिखना है, माइनस का पाई x हमें यहाँ लिखना है, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का पाई x। अब आपको इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, माइनस पाई x के साथ, तो मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस पाई का गुना करना है हमें, किसके साथ, माइनस के पाई x के साथ गुना करेंगे,
माइनस का पाई एक्स जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस का पाई एक्स स्क्वायर। माइनस का पाई एक्स जब प्लस पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, एक्स तो नहीं है ना, देखिए पाई को मल्टीप्लाई करना है पाई एक्स के साथ, तो पाई गुने पाई पाई स्क्वायर हो गया और बच गया एक्स, तो पाई स्क्वायर एक्स लिखा है यहाँ पे, तो ये चीज़ बच गई। ये चीज़ कॉपी कीजिए विद साइन। थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसे साफ़ कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसे साफ़ कर लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, माइनस का पाई एक्स स्क्वायर और क्या बच गया है, माइनस का पाई स्क्वायर एक्स, ये लिख लिया। अब क्या करना है, साइन बदलना है, साइन बदलो, ये प्लस और ये प्लस, लंबी लाइन खींच लो। अब माइनस करूं इससे पहले मैं सबसे पहले इस गंदे एरिया को क्या कर लेता हूं, साफ़ कर लेता हूं। तो साफ़ कर लिया मैंने इसे, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, अब ये यहाँ पे माइनस का ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, साइन भी अलग अलग है, तो ये तो कट गया। बच गया क्या यहाँ पे बच गया पाई स्क्वायर एक्स माइनस का, और यहाँ पे है पाई स्क्वायर एक्स प्लस का। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ भी कैंसिल होगी, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, ये बच गया और ये बच गया। तो इस चीज़ को उतार लो आप, तो क्या बच गया, सिर्फ 3 पाई बचा और प्लस का 1 बच गया। अब यहाँ पे x है और क्या यहाँ पे x है, इसके पहले टर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज़ हो गई आपकी शेषफल। तो शेषफल कितना बन गया इस क्वेश्चन में, आपका शेषफल बन गया आपका 3 पाई प्लस 1, और आपका भाजफल कितना बन गया आपका, भाजफल आपका बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई और ब्रैकेट में x माइनस का पाई x। अगर ये ना लिखा हुआ हो आंसर में पीछे तो ये ऐसे लिखा होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा उन्होंने, तो प्लस का 3x माइनस का पाई x और माइनस का पाई x। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2 पाई x। ये देखो पाई x और पाई x 2 पाई x हो जाएगा। जैसे x प्लस x क्या होता है, 2x होता है, माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या होता है, माइनस 2x होता है। वैसे ही माइनस का पाई x और माइनस का पाई x क्या होगा, ये माइनस का 2 पाई x होगा। ठीक है, तो ये या तो ये लिखा हुआ होगा भाजफल में, या ये लिखा हुआ होगा, या ये लिखा हुआ होगा, तीनों में से कोई एक चीज़ लिखी हुई होगी। ठीक है, तो ये बन गया आपका पाई वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर किसी को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं 1-2 क्वेश्चन और लेकर के आऊँगा और फिर आपको बताऊँगा। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ है x माइनस 1 से डिवाइड करना है आपको, किसे डिवाइड करना है, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5/2। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है, तो आप इसको डिवाइड करके मुझे शेषफल है ना और भाजफल ये कितना होगा, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, कुछ बच्चे अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव सेशंस लें, लाइव सेशंस, तो लाइव आने के लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हम वीडियोस के थ्रू ही करेंगे, लेकिन जब प्रॉपर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम लाइव आके सॉल्व करेंगे। पर लाइव आने के लिए यूट्यूब के कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, बेयर मिनिमम शायद 50 या 100 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए आपके पास, जब ही जाके आप लाइव आ पाएंगे। तो उतना जिस दिन हो जाएगा उसके बाद से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लाइव भी आ जाऊँ आप लोगों के लिए। पर फ़िलहाल आप लोगों के लिए ये वाला कंटेंट हो गया है। अब बस बच गया इस चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम, एक तो ये बच गया है और एक बच गया आपके पास में फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ये प्रमेय हैं, दोनों प्रमेय हैं। ये प्रमेय दोनों के दोनों समझा दूंगा, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर एक सेशन हम रखेंगे सिंपल क्वेश्चंस के लिए, फिर डायरेक्ट कट थ्रोट क्वेश्चंस पे कूदेंगे। जो क्वेश्चन आएगा उसको आड़े हाथ लेना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्कार।